हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, आज छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग का सेकंड राउंड का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे रिजल्ट अपलोड किया तो मैं लगातार 1 घंटे बैठा और आप सभी के लिए मैंने कट ऑफ निकाली है। ठीक है, तो आज मैं आपको गवर्नमेंट बीएमएस की राउंड 2 की क्या कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा। साथ में मैं प्राइवेट बीएमएस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेकर आया हूँ और साथ में मैं ऑल इंडिया की क्या फाइनल कट ऑफ गई है। ठीक है, तो उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही में मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि राउंड 2 के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, मतलब आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप अपग्रेडेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या आपको एडमिशन लेना ही है। तो आपके जितने भी डाउट आपके दिमाग में जो भी चल रहे हैं, ठीक है, तो आज इस सिंगल वीडियो में आप एंड तक देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखो वो तो मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए, वो तो आपको आपके मन से कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखना रिजल्ट को देखना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी कट ऑफ गई है। लेकिन मैं लगातार रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद 1 घंटा बैठा, डिटेल एनालिसिस किया और आप सभी के लिए मैं फाइनल कट ऑफ लेकर आया हूँ। देख सकते हैं आप, ये गवर्नमेंट बीएमएस की कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद में प्राइवेट की लेकर आया और उसके बाद में ऑल इंडिया की भी लेकर आया हूँ। ठीक है, साथ में आपके जितने भी डाउट है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। आप देखना यूट्यूब पर सर्च करें छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मेरी ही वीडियो आपको दिखेगी। ठीक है, बहुत ही कम लोग छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपको हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो वो आपका भी फर्ज बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको काउंसलिंग में ही नहीं, इन फ्यूचर में आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूं, मैं एप्लीकेशन मेरा आयुर्वेदा विंग्स। ठीक है, वहां पर मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको भी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और साथ में अपना टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदा विंग्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको उस चैनल से काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक, साथ में आप मेरी इंस्टा आईडी @अमन जायसवाल 30 इस पर आप मेरे को फॉलो कर लीजिए और आपके काउंसलिंग से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट है आप मेरे को वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो आप टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बीएमएस के राउंड 2 की क्या फाइनल कट ऑफ गई है। ठीक है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है जिसकी लास्ट रैंक कितनी है 1,52,415 और मार्क्स है 538, तो उसको कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 1,91,233 और मार्क्स कितना है 510। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, रैंक है 1,55,518 और मार्क्स है 536। वही अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 3,02,929 रैंक और मार्क्स है 438। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 6,09,327 और मार्क्स है 301। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रही है किसी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस की, है ना। ये आपकी कट ऑफ है किसकी, गवर्नमेंट बीएमएस की। ठीक है, चलिए वही अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी 3,31,282, मार्क्स है 423। ठीक है, वही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं 2,41,951, मार्क्स है 475। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं 3,95,936, मार्क्स 388। एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करते हैं 4,85,063 और मार्क्स है 348। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, एसटी कैटेगरी की बहुत कम कट ऑफ गई है, भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज मिला है, मार्क्स 150। ठीक है, तो ये सभी को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, वही अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करता हूँ तो ऑल इंडिया कोटा में जिसकी रैंक कितनी है 4,39,165 थी, तो इस रैंक पर क्या हो गया है, प्राइवेट बीएमएस ऑल इंडिया कोटा की सीट क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको गवर्नमेंट की कट ऑफ बता दी, प्राइवेट की भी बता दी और ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए बता दी। अब सवाल उठता है कि आगे आपको क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, है ना, व्हाट नेक्स्ट यानी कि आगे क्या करना है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट ये सवाल उठता है। ठीक है, तो देखिए अब देखो राउंड टू में क्या है, राउंड टू में ऐसे कैंडिडेट है, एक तो वो कैंडिडेट है जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, नो अलॉटमेंट, तो वो तो क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट क्या करेगा, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब दूसरे वो स्टूडेंट है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है,
और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ हो, ठीक है, सेकंड राउंड में क्या है, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ हो या आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ हो, ठीक है, आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है। मतलब एडमिशन लेना नहीं, आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है, ठीक है, चाहे आपको गवर्नमेंट मिला हो प्राइवेट मिला हो, ठीक है, दोनों को, है ना। फर्स्ट राउंड में क्या था, फर्स्ट राउंड में जिसको गवर्नमेंट मिला था उसको कॉलेज में रिपोर्ट करना जरूरी था, प्राइवेट वाले फ्री एग्जिट ले सकते थे, ठीक है। लेकिन सेकंड राउंड में चाहे आपको गवर्नमेंट मिला हो, है ना, चाहे आपको गवर्नमेंट मिला हो या चाहे आपको प्राइवेट मिला हो, चाहे गवर्नमेंट मिला प्राइवेट मिला, यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट नहीं है ना। सेकंड राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, आपको एडमिशन एडमिशन नहीं रिपोर्टिंग करना ही है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो या प्राइवेट कॉलेज मिला हो, आपको कहाँ पर जाना है, रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि स्क्रूटनी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर में जाना है। कहाँ पर जाना है, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रायपुर में जाना है, ठीक है। चाहे आपको प्राइवेट मिला है गवर्नमेंट मिला, यहाँ पर आपको जाना है स्क्रूटनी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आप वहां पर जाकर अगर आपको लगता है कि मेरे को इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है तो आप वहां पर जाकर अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हैं ना, वहां पर जाकर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिला है चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपको स्क्रूटनी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और वहां पर जाकर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई फ्री एग्जिट जैसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या था, जिनको गवर्नमेंट मिला था उनको तो रिपोर्टिंग करने जाना था, लेकिन जिनको प्राइवेट मिला था वो फ्री एग्जिट ले सकते थे, लेकिन सेकंड राउंड में वो चीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है किसमें, सेकंड राउंड में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन देंगे तो आपको जो सेकंड राउंड में सीट मिली है वो सेफ रहेगी, ठीक है। अगर आपको इससे बेहतर कॉलेज मिलता है तो मिल जाएगा, वरना वही कॉलेज आपको वापस अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, काफी बेनिफिशियल चैनल है आयुर्वेदा विंग्स आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।